सुनाओ लेंसकार्ट सॉल्यूशंस एंड ग्रो। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये मार्केट के बेस्ट आईपीओ बनने वाले हैं, वर्स्ट आईपीओ बनने वाले हैं, ये थोड़ा सा आपको ना समझना चाहिए एंड थोड़ा सा एक अंदाजा ले लेते हैं, लेकिन मार्केट बताएगा कि ये वर्स्ट होंगे या बेस्ट। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। सुनाओ लेंसकार्ट सॉल्यूशंस सुनाओ लेंसकार्ट सॉल्यूशंस एंड ग्रो। हाय दिस इज सुनाओ लेंसकार्ट सॉल्यूशंस एंड ग्रो। अब क्या ये मार्केट के दिग्गज आईपीओ होने वाले हैं या वर्स्ट आईपीओ होने वाले हैं? हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कहाँ पैसा किधर की तरफ लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, ये थोड़ा देख के लगाइएगा, क्योंकि ये आईपीओ है, नामी आईपीओ आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मल्टीपल टाइम पैसा बनाकर देकर जाएंगे। जैसे कि बात करिए लेंसकार्ट सॉल्यूशंस की या ग्रो की, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी का भी जगह नहीं है कमाने की एक रत्ती भर भी। ये एक हकीकत है। लेंसकार्ट सॉल्यूशन के मालिक जितना भी कुछ हो, क्योंकि कोई कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेगा, सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझिए। प्रीमियम भले ही आपको 19% देखने को मिल रहा हो एंड ग्रो के अंदर आपको 13% का प्रीमियम मिल रहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इस बात को गौर करिए, ये ग्रो का मार्केट कैप एक रत्ते भर जगह नहीं छोड़ी है। वही अगर आप देखेंगे, आपने एलजी के टाइम देखा होगा, एलजी के टाइम मैनेजमेंट ने इतना जगह छोड़ दिया था कमाने के लिए कि सब लोग खुश थे। एलजी का मैनेजमेंट खुश था, एलजी के इन्वेस्टर खुश थे। आज की डेट में अगर आप इंडियन कंपनीज के उन कंपनियों के मालिक को देखिए तो एक रत्ती भर भी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ऐसा नहीं है मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ। कंपनियां दोनों अच्छी हैं, लेकिन जो आईपीओज आ रहे हैं, जो वैल्यू पर आ रहे हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं है। पैसा किसका लगा हुआ है? पैसा चलो ठीक है, तुमने कंपनी बना ली, लेकिन आज की डेट में जो पैसा लगाने के लिए आप कह रहे हैं इन्वेस्टर्स से, वो पैसा फालतू का है ही नहीं। अब अगर आप देखेंगे 61,735 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। वही अगर आप देखें लिस्टेड कंपनी एक और है जो डिस्काउंट ब्रोकर है, एंजल वन, आपसे छोटी है, लेकिन वैल्यूएशन की जब बात आती है ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत चीपर वैल्यू पर, ग्रो के कंपैरिजन तो बहुत चीपर वैल्यू पर काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा चीपर वैल्यू पर एंजल वन का स्टॉक। अब जैसे कि मैं मार्केट का इन्वेस्टर, ठीक है, इस स्टॉक मार्केट में मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं ये कंपेयर करूंगा कि खाने की जगह कहां पर है। तो उस टेबल में ना मुझे एंजल वन का नाम जो है वो सामने आ रहा है, मैं वहां पर खाने की कोशिश करूंगा, मुझे ग्रो में कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ये एक सही बात है। क्या लग रहा है कि यहां से 3 टाइम या 4 टाइम के आसपास का आप वैल्यू लेकर जाएंगे? थोड़ा सा ना इस पर भी गौर करिए। उसके बाद आप आ जाओ लेंसकार्ट में, 69,726 करोड़ का मार्केट कैप, 11 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 11.76 टाइम ग्रो की भी है प्राइस टू बुक वैल्यू। एंजल वन की देखिएगा, थोड़ा समझ में आएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे 69,726 करोड़ का मार्केट कैप है लेंसकार्ट में। भाई यार, आपको कंपेयर करना है, आप टाइटन से कंपेयर कर लीजिए। टाइटन आई, टाइटन के स्टॉक में वैल्यू निकालना टाइटन आई की, ठीक है। अच्छा, टाइटन आई से मेरे हिसाब से टाइटन आई से बड़ा लेंसकार्ट बनता है। लेंसकार्ट की ज्यादा सेल्स का नंबर है कंपेयर टू टाइटन आई, लेकिन अगर आप देखेंगे उस हिसाब से जो वैल्यू है वो एक अंधाधुंध वैल्यूएशन पर है। अब आप ये कहेंगे कि लेंसकार्ट जैसी दूसरी कंपनी भी तो नहीं है बॉस, तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप उस वैल्यू पर लेकर आ जाएं कि इन्वेस्टर खाने के लिए कुछ ना बचे। 71,000 करोड़ का मार्केट कैप, क्या लग रहा है यहां पर ना 10 टाइम का यहां पर ना आपको रिटर्न मिल जाएगा एकदम से? अगले 10 साल चुनौतियों से ऐसी कंपनी के लिए होते हैं। स्टार्टअप पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाती हैं, प्राइवेट इक्विटी या जो भी फर्म्स हैं, वो अंधी वैल्यूएशन पर काम करती हैं, अंधा वैल्यूएशन पर। ये सारी वैल्यूएशन जो है ना, उनकी सजाई हुई वैल्यू होती है, ये बात आप समझो, उनकी खुद की सजाई हुई वैल्यू होती है। अब जैसे यार लेंसकार्ट का यहाँ पर अगर आप देखें रेवेन्यू 7,009 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है आपके सामने, मेरे सामने 2025 मार्च के हिसाब से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 297, पूरे साल का 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का नंबर निकल के आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, 300 करोड़ का नंबर, 71,000 करोड़ की वैल्यूएशन, तुम्हें एज अ इन्वेस्टर क्या खाने को लिए मिलेगा? बात यहां पर यह है, बात ये नहीं कि कंपनी सही है या गलत, बात ये कि जगह कहां है, मैं क्या खाऊंगा भाई, मेरा पैसा तो फंस जाएगा।
बात यहाँ पर ये आ जाती है। उसके बाद आप आ जाओ ग्रो में, 4061 करोड़ का रेवेन्यू, 1824 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मार्जिन बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड मार्जिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका जो एंजल वन है वो इनसे बड़ा नहीं, लेकिन तुमसे छोटा भी नहीं। तो समझ रहे हो ना, एंजल वन के अंदर हैवी डिस्काउंट पर वो ट्रेड कर रहा है, वहां खाने की जगह। ग्रो जिस वैल्यू पर आ रहा है वहां खाने की जगह नहीं है, थोड़ा बहुत है जगह, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब जो आईपीओ में आपको जो वैल्यू मिल रही है ना, जो प्रीमियम मिल रहा है, बस वही खाने के लिए ठूस लो, बस खत्म। तो ये एक हकीकत है। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ बहुत नेगेटिव बोल रहा हूँ और वगैरह वगैरह, नहीं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात नेगेटिव नहीं, मैं बात ये देख रहा हूँ कि भाई इंडिया के जितने आईपीओ आ रहे हैं जगह ही नहीं छोड़ते हैं कि कुछ इन्वेस्टर के लिए कुछ मिल जाए। हमने जो है आज की डेट में, अगर आप यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस की बात करोगे, हमने वहां पर ना बिलीनियर मिलीनियर बनते हुए देखा है, ठीक है। वो ऐसे थोड़ी बन गए यार, वहां की कंपनियां देती हैं खाने के लिए, और फिर जब वो वेल्थ बनाती है ना, वो भाई छोटे छोटे मार्केट कैप पर थी एक टाइम पर, समझ रहे ना, इतना हैवी वैल्यू नहीं लेकर आते हैं। हमारे मार्केट में इतनी वैल्यू वाली कंपनियां नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है कि हर कंपनी का कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप चला जाए, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। वारी एनर्जीज आप देखिए, कैपिटल गुड मार्केट के अंदर इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, प्रॉफिटेबल है, सबसे बड़ी कंपनी है। आप देखेंगे एबीबी इंडिया पीछे वगैरह वगैरह सब पीछे कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में वो स्ट्रगल कर रहा है। हमारे मार्केट में अलाउ ही नहीं होता कि इतना मार्केट कैप को आप सरपास कर जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यूएस का मार्केट बहुत डिफरेंट है, वहां की कंपनियां बहुत डिफरेंट है। वहां आते हैं चिल्लर के भाव में अपनी कंपनियां लिस्ट करवाते हैं, एंड उसके बाद आप देखिए कहां से कहां पहुंचती है, वेल्थ बनती है खुद की भी और इन्वेस्टर की। ये होती है कंपनियां, ये होते हैं मार्केट्स। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, मैं तो साफ सी बात है, मैं तो एक ही बात बोलता हूं भैया कि यहां पर ना आप मेरी बात को नेगेटिव मत ले जाइएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, मेरी बात को नेगेटिव मत ले आओ। तीसरी बात, अपने पैसे का ध्यान रखिए। इस स्टॉक के मार्केट के अंदर ना 5000 जो कहते हैं ना, 5000 कंपनियां लिस्ट हैं, लेकिन उनमें चिल्लर बहुत भरी हुई हैं। सबसे ज़्यादा भरी हुई होती हैं बीएसई एक्सचेंज पर चिल्लर कंपनियां, समझ रहे ना। तो 5000 नहीं, सिर्फ आपको क्वालिटी कंपनियां जो है वो मिल जाती हैं। 2-2.5 हज़ार स्टॉक लिस्टेड है, बाकी सब कहीं ना कहीं आपको बर्बादी देखेंगे, उनके अंदर भी आपको क्वालिटी छांटनी। तो बात इतनी सी है बॉस, पैसा मनी जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उधर लगाओ जहाँ पर ग्रो हो, उधर नहीं जहाँ पर रिस्क भी हो, ग्रो भी ना हो रहा। सिंपल सी बात है। खाने के लिए नहीं है, कंपनियां दोनों अच्छी हैं, लेकिन खाने के लिए जगह नहीं है। खा लो, ये आईपीओ में जो मिल जाए उतना समेट लो, उतना खा लो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बड़े निवेशकों को देखना नहीं कि बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं, वो बड़े लोग कब यहाँ पर निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, बता के थोड़े में निकलते हैं, सीधी सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बात कड़वी बोली है, खतरनाक बात बोली है, लेकिन ये बोली है हक के लिए, इन्वेस्टर के हक के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना हक ही नहीं मिलता है कि कुछ चलो ठीक है पैसा बन जाए। वो सबको ऊपर वैल्यू लेकर आनी है, अंदर वैल्यू लेकर आनी है, समझ रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उसमें बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप देखिए बहुत धन्यवाद।